खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि भगोड़े जाकिर नायक को भारतीय एजेंसियां पश्चिम एशिया के देश ओमान में पकड़ने की तैयारी में। खबर है कि ओमान में मौजूद भारतीय दूतावास वहां की सुरक्षा एजेंसियों के संपर्क में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों रमज़ान मुबारक शुरू होते ही डॉक्टर जाकिर नायक मलेशिया से हिजरत करके आर्जी तौर पर ओमान चले गए हैं। लेकिन जो ही डॉक्टर जाकिर नायक ओमान पहुंचे हैं तो ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि डॉक्टर जाकिर नायक को ओमान से ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। याद रहे कि ओमान एक इस्लामी मुल्क है और वहां पर डॉक्टर जाकिर नायक को ओमान की हुकूमत ने वहां के दारुल हुकूमत मस्कत में माह रमज़ानुल मुबारक के दौरान लेक्चर्स देने के लिए बुलाया है। मगर देखिए भारतीय मीडिया क्या कह रहा है। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि भगोड़े जाकिर नायक को भारतीय एजेंसियां पश्चिम एशिया के देश ओमान में पकड़ने की तैयारी में। खबर है कि ओमान में ऐसे में भारतीय एजेंसियां इस मौके को हाथ से गंवाना नहीं चाहती। खबर है कि अगर जाकिर नाइक को ओमान में पकड़ लिया गया तो आगे की कार्रवाई के लिए लीगल टीम भेजी जाएगी। यही नहीं बल्कि भारतीय अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने यह भी लिखा है कि भारत के आला खुफिया एजेंसी के हुकाम ओमान की खुफिया एजेंसी और कानून नाफिज करने वाले इदारों समेत पुलिस के साथ बाकायदा राब्ते में हैं और डॉक्टर जाकिर नाइक को ओमान से डिपोर्ट करवाकर भारत लाया जाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुद भी अपनी जानिब से इस बात की तस्दीक की है कि वो ओमान में मौजूद हैं और वहाँ पर इस्लामी लेक्चर्स देंगे जो कि माह रमज़ानुल मुबारक के दौरान होंगे। ये 2 लेक्चर्स हैं जो कि डॉक्टर जाकिर नाइक को देना है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ओमान पहुंचते ही एक वीडियो पैगाम भी रिकॉर्ड करवाया था। टीम हम कदम वो वीडियो पैगाम भी आपको दिखाती है और उसके बाद आपको बताएंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक इस वक्त कहाँ हैं और उन्हें गिरफ्तार करने से मुताल्लिक खबरों में कितनी सच्चाई है। I'm Dr. Zakir Naik and I've arrived safely in Muscat in Oman today early morning, the 22nd of March 2023. I would like to thank the government of the Sultanate of Oman for giving me a very warm welcome and an excellent protocol in this country. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने वीडियो पैगाम में बताया कि मैं ओमान खैरियत से पहुंच चुका हूं और यहां पर आने पर मेरा जिस गर्म जोशी से इस्तकबाल किया गया है उस पर मैं ओमान की हुकूमत का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने इस वीडियो पैगाम में ये भी बताया था कि वो ओमान में 2 लेक्चर्स देंगे जिनमें से एक लेक्चर 23 मार्च को होगा और दूसरा लेक्चर 25 मार्च को होगा। टीम हम कदम बहुत जल्द इन लेक्चर्स का उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश करेगी। लेकिन दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक के ओमान में जाने और उसके बाद भारतीय मीडिया की जानिब से ऐसी खबरें चलाने के पीछे कितनी सच्चाई है कि डॉक्टर जाकिर नाइक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आइए इसका कुछ मुख्तसर जायजा लेते हैं। भारतीय अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने 25 मार्च को एक खबर में लिखा कि भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि खारजा उमूर की वजारत ओमान की हुकूमत के साथ मुसलसल राबते में है और वो डॉक्टर जाकिर नाइक को वहां से डिपोर्ट करवाकर भारत लाने की कोशिशों में सरगर्म है। दोस्तों आप में से बेशतर लोग जानते होंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक 2016 में अपना मुल्क हिंदुस्तान या भारत छोड़ने पर उस वक्त मजबूर हो गए थे जब नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर जाकिर नाइक को गिरफ्तार करने के लिए उन पर उल्टे सीधे इल्ज़ामात लगाए थे और कहा था कि वो मुल्क में नफरत और दहशत फैलाते हैं और डॉक्टर जाकिर नाइक हिंदुओं से नफरत फैलाने का बायस बनने के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि पैसा गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर भिजवाने में भी मुलव्वस हैं। उसके बाद से डॉक्टर जाकिर नाइक ने गिरफ्तारी के खौफ से हिजरत करते हुए मलेशिया में पनाह ली थी। अब जब भी डॉक्टर जाकिर नाइक कहीं जाते हैं तो भारतीय मीडिया ऐसा ही प्रोपेगेंडा शुरू कर देता है। अब की बार जब डॉक्टर जाकिर नाइक कतर में फीफा वर्ल्ड कप के लिए गए तब भी भारतीय मीडिया ने यह खबर दी कि डॉक्टर जाकिर नाइक को वहीं से गिरफ्तार कर लिया जाएगा और अब जब डॉक्टर जाकिर नाइक ओमान में पहुंचे हैं तो भी भारतीय मीडिया कुछ ऐसा ही रिपोर्ट कर रहा है और इसे एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर पूरी दुनिया को दिखा रहा है। ये मनाजिर भी देखिए जिनमें आप देख सकेंगे कि भारतीय चैनल किस तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक को रेड कारपेट प्रोटोकॉल यानी कि पुरजोश और शानदार इस्तकबालिया मिलने पर भी सीख पा और कुछ हद तक जलन का शिकार नजर आता है। Breaking news on Zakir Naik, the terror accused Zakir Naik. What we're now getting to know that Oman is rolling out the red carpet for this this red carpet that has been rolled out for Zakir Naik in Oman. Niranjan, in November it was Qatar that had hosted Zakir Naik for talks and now it's Oman. तो दोस्तों इस सारी सूरत हाल में आपके जहन में आ रहा होगा कि क्या डॉक्टर जाकिर नाइक को वाकई गिरफ्तार कर लिया जाएगा?
याद रखिए कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। डॉक्टर जाकिर नाइक खैरियत से अभी भी ओमान में मौजूद हैं और वो इस्लामिक लेक्चर्स दे भी रहे हैं। उनका बहुत जल्द एक और लेक्चर आपके सामने आएगा। और डॉक्टर जाकिर नाइक को गिरफ्तार करना मुमकिन इसलिए नहीं होगा क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक को एक सरकारी मेहमान के तौर पर वजारत उमूर खारजा की जानिब से ओमान में बुलाया गया है और डॉक्टर जाकिर नाइक इस वक्त ओमान की हुकूमत की जिम्मेदारी हैं और उनकी हिफाजत भी ओमान की हुकूमत की ही जिम्मेदारी है। इस सिलसिले में ओमान की हुकूमत की जानिब से भी बाज़ाब्ता तौर पर कह दिया गया है कि डॉक्टर जाकिर नाइक एक सरकारी मेहमान हैं। सोशल मीडिया और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर डॉक्टर जाकिर नाइक की गिरफ्तारी की खबरें झूठी, मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। यहाँ तक कि यही बात भारतीय टीवी चैनल का एक नुमाइंदा भी खुद से कह रहा है। ये मनासिब देखिए, उसके बाद आपको बताते हैं कि आखिर भारतीय मीडिया ऐसी खबरें क्यों चलाता है और ऐसी झूठी खबर चलाने से भारतीय मीडिया को ये खौफ क्यों नहीं कि उनके खिलाफ कोई अदालती कार्रवाई भी हो सकती है। There's been a lot of speculation, Sanika, on social media that whether Oman will actually detain him, extradite him, etc. Now, there is absolutely nothing that suggests the same. But what we do know is that as of this minute, if this is a government of Oman-sponsored event, it is unlikely that Oman, if the government of Oman has put out दोस्तों, अभी सवाल पैदा होता है कि भारतीय मीडिया ऐसा कैसे कर लेता है। इसकी सिर्फ एक वजह है और वो है भारत का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, जो कि डॉक्टर जाकिर नाइक की जान का दुश्मन बन चुका है। नरेंद्र मोदी के हाथों कंट्रोल होने वाला भारतीय मीडिया, जिसे मोदी कंट्रोल्ड मीडिया होने की वजह से लोग गोदी मीडिया भी कहते हैं, और ये बात भारतीय खुद कहते नजर आते हैं। इस मीडिया को नरेंद्र मोदी के हुक्म पर चलना पड़ता है। जैसा नरेंद्र मोदी कहता है, इस मीडिया को वैसी ही खबर देना पड़ती है ताकि डॉक्टर जाकिर नाइक से मुताल्लिक लोगों के दिलों में कुछ नफरत पैदा करने की कोशिश की जा सके। मगर हर बार नरेंद्र मोदी नाकाम रहता है। ऐसी खबरें चलाने की एक वजह यह भी होता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक पर दबाव बढ़े और वो डर के मारे कोई और कदम उठाएं और नरेंद्र मोदी को मौका मिल जाए कि वो डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सके। जहां तक ये सवाल पैदा होता है कि भारतीय मीडिया झूठी खबरें चलाकर भी इस खौफ से कैसे बेखबर रहता है कि उसके खिलाफ कोई अदालती कार्रवाई नहीं होगी। इसकी वाज़ेह वजूहात में से एक बड़ी वजह यह है कि जिस मीडिया को भारत के वज़ीर आज़म की पुष्टपनाही हासिल है, भारत की अदालत उस मीडिया से क्या पूछ सकती है। जब मीडिया ऐसी खबरें चलाने की वजह नरेंद्र मोदी का हुक्म बताएगा तो भारतीय अदालत भी खामोश हो जाती है। दोस्तों, आप डॉक्टर जाकिर नाइक की हिफाजत के लिए कितना फ़िक्रमंद हैं और उसके लिए क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिए। टीम हम कदम बहुत जल्द डॉक्टर जाकिर नाइक के ओमान में ताज़ा लेक्चर्स का अंग्रेज़ी ज़बान से उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश करेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ मुस्तक़बिल में भी बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।